प्रधान जी बताइए, आप को जो सरकार ने किसानों के प्रति जो सुविधाएं या कोई कानून बनाया है उसके कृषि प्रति कानून व्यापारियों को और किसानों को उसका कितना लाभ होगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून बनाया है, हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं कि मंडियों में से बिचौलियों को ख़त्म कर देंगे। आज कोई किसान अगर 10 बोरी धान लेके आता है, वो कहाँ बेचेगा? और उस किसान की तो कहाँ मिलों में लेके घूमेगा? अगर उसके पास अपना साधन नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, अगर वो भाड़े पे ले आया और उसने वो माल नहीं पसंद आया तो किस किस के द्वार पर घूमेगा? आज मंडियों में जो भाव निकलता है, हमारी मंडी में मेन काम है धान का, और इससे पूरे भारत में ही नहीं, पूरे देशों में इसकी जो है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से भाव निकलता है। जितने भी एक्सपोर्टर वगैरह जो माल खरीदते हैं, पैडी वगैरह, जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं, उनके राइस मिल भी हैं, यहाँ के हिसाब से जो माल के भाव निकलते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से भाव निकलते हैं, जो कि माल विदेशों में भी जाता है और अपने भारत में भी अनेक प्रांतों में उसका चावल बन के डोमेस्टिक मार्केट में जाता है। बगैर मंडियों के गुजारा होना बड़ा मुश्किल है। मंडियों में लाखों व्यापारी, लाखों मजदूर, कितने कर्मचारी, मुनीम, स्टाफ कितना काम करता है, सब बेरोजगार हो जाएंगे जब तक मंडियों में जो किसान माल लेकर आएगा, जब तक उसकी तसल्ली यहाँ ऑक्शन में माल बिकता है भाव में और उसकी तसल्ली होती है। किसी किसान को 8-10 रुपये की ज़रूरत होती है तो रात को आड़ती के पास आता है, मेरी ज़रूरत को पूरा कर दो, मैं फसल पर बेचने पर अपने रुपए दे दूँगा। बैंक वाला कोई भी बिना गारंटी के या उसके वो बैंक में धक्का खाते रहेगा। हर एक आदमी को जो है सहूलियत नहीं मिलती बैंक में, जिसकी पहुंच होती है या जो चालबाज है, कुछ लोग अपना काम करा लेते हैं। बगैर मंडियों के इंटरनेशनल मार्केट हैं ये, हर जिन्नस की, सब बाहर के उसके ऊपर निर्भर है। आज असली जो काम करना चाहिए था हमारी सरकार ने किसानों के भले के लिए, उनको कृषि अंतर, बीज, खाद, दवाई, बिजली, पानी का इंतजाम हो। जो छोटे किसान हैं, 2 एकड़ के, 1 एकड़ के, 4 एकड़ के, उनके हिसाब से उनको ट्रैक्टर जो है सब्सिडी पर आधे दामों पर दे, जिससे वो अपना कृषि का काम कर सकें। हमारे देश में ऐसे भी किसान हैं जिसके पास ज़मीन है लेकिन वो कृषि यंत्र नहीं खरीद सकता, ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता। आज एक हार्वेस्टर रूटरावेटर ले ले, वो भी लाखों रुपए में आता है, वो बेचारा कहाँ से लेगा? ट्रैक्टर है 10-10 लाख रुपए के हो गए हैं। अगर वो भाड़े पर कराता है, मान लिया उसके पास 1-2 एकड़ ज़मीन है, तो उसका इतना खर्चा हो जाता है, एक बार के बाने के 1200-1500 रुपये ले जाते हैं, ऊपर ट्रैक्टर फेर देते हैं। जब तक किसान की धरती की सही बाई, सही वो नहीं होगा, इतने किसान भी फसल कैसे करें? अब आप देख लो, आज देश में धान का भरपूर फसल है, गवर्नमेंट का रेट 1880 जो भी प्रोक्योरमेंट रेट है, उससे भाव से भी नीचे। उत्तर प्रदेश में 1509, 1500, 1600 रुपये बिक रही है। ये हमारी मंडी में भी 1500, 1600, 1700 के भाव हैं। अब आप किसान तो वैसे ही मर गया भाव में भी। सरकार को चाहिए, जो भी माल होता है वो किसान के घर में होता है, व्यापारी के घर में कोई पैदावार नहीं होती। या तो किसान सब प्रदेशों में, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ भी धान की फसल होती है, या तो उसको पूरा प्रोक्योरमेंट पूरी खरीद करे, जिससे कि किसान का भला हो। प्रधान जी टैक्स का बताइए कि इसमें व्यापारियों को कितना नुकसान है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। इस कानून से व्यापारियों को लंबा चौड़ा नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि किसान की जो तसल्ली होती है मंडी में माल बेच के होती है। और सरकार जो है कितने प्रकार के टैक्स एक व्यापारी पर लगा रखे हैं। जीएसटी लगा दिया था, उसके पास ट्रांजिशन टैक्स, और एमसी नॉर्थ एमसीडी ने और एक नया टैक्स लगा दिया, बता रहे हैं। जो व्यापारी अपने घर से कहाँ से देगा?
वो सब उस पर खर्चे जोड़ के ही देगा और वो सब खाने वाले पे पड़ेगा। हर आदमी जो है छोटे से छोटा जो भी एक बीड़ी का बंडल भी खरीदता है उस पर भी टैक्स है, एक्साइज है, कोई भी सामान खरीदता है हर एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े सबको टैक्स देना पड़ता है। टैक्स जो है ज़्यादातर जो है आम पब्लिक से वसूल होता है। बड़े घरों का था भगवान मालिक है जो भी देते होंगे हमें नहीं पता उसका, लेकिन आम जो पब्लिक टैक्स देती है उसका टैक्स का जो हिसाब किताब है वो आम पब्लिक पर इतना खर्च नहीं होता। धन्यवाद बंसल जी, आपने जो किसानों के प्रति, व्यापारी के प्रति जो आपने संदेश दिया, न्यूज़ 100 खबर में आपका बहुत